वेलकम टू द लेसन नंबर 11। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे राइटर डॉक्यूमेंट के आगे के ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पर आज हम देखेंगे कि कैसे हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग कर सकते हैं। प्लस हम कैसे दोसॉरस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे हम दोसॉरस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना राइटर का जो डॉक्यूमेंट है उसे ओपन करते हैं, लिब्रे ऑफिस का। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर हम राइटर डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर हम कुछ कंटेंट डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर dt लिख करके हमें फंक्शन की F3 प्रेस करना है। ठीक है, तो हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर रख सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से रख देता हूँ, जस्टिफाई अलाइनमेंट करके। अब सपोज़ मैं यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स कर देता हूँ, जैसे कि सपोज अगर हमारे पास यहाँ पर बिहाइंड लिखा है ना, तो मैं इसको डबल डी कर देता हूँ, और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, आई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डबल वाई कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ मिस्टेक्स कर रहा हूँ। जो भी हमारी कंटेंट है, जो भी हमारा टेक्स्ट है, उस पर मैं कुछ मिस्टेक्स कर देता हूँ। सपोज हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसमें कुछ गलतियाँ रह जाती हैं, तो उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, हमने यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं, तो उनको हमें कैसे रेक्टिफाई करना है, उसके लिए हमें जाना होगा टूल्स ऑप्शन में। ठीक है, और यहाँ पर आपको जाना होगा स्पेलिंग ऑप्शन पे, जो कि F7 प्रेस करके आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जाना होगा। जैसे आप स्पेलिंग ऑप्शन पर जाएंगे, ये आपको एक डायलॉग बॉक्स दे देगा, और आपको 1 बाय 1 ये गाइड करता हुआ चलेगा। आपने जहाँ जहाँ पर एरर्स करी हैं, जहाँ जहाँ पर एरर्स हैं, वहाँ वहाँ पर ये आपको गाइड करता हुआ चलेगा। ठीक है ना। तो ये सबसे पहले ग्रीन बैक्स के बारे में बता रहा है, तो इसमें तो हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा था। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्रीन बैक्स ये स्पेस के साथ में दे रहा है सजेशन, तो हम चाहें तो इसको ये सजेशन इसका मान सकते हैं हम लोग। आप अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये क्या करेगा, आपको सजेशन देगा कि सर ये होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रीन बैक्स के बीच में स्पेस होना चाहिए, इसका मानना है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको करेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने करेक्ट पे क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर ग्रीन बैक्स के बीच में स्पेस आ गया। ठीक है, अब देखिए ये नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है आपका इसको फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग चलते हैं, स्पेलिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है साइड वॉक। ये देखिए साइड वॉक, तो इसको हम लोग साइड वॉक कर लेते हैं, ये इसको करेक्ट कर देते हैं। फिर कॉर्नर है। ठीक है, हमने डबल आर लगा दिया था ना कॉर्नर पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉर्नर पे हमने डबल आर लगा दिया था। इसको अगर हम लोग करेक्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर सिंगल आर हो गया है। फिर एनिमी में, ये लास्ट में देखिए एनिमी में हमने डबल वाई लगा दिया था। ठीक है, तो ये सजेशन दे रहा है कि डबल वाई नहीं हो सकता है, सिंगल वाई होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ से ऐसे करेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, यस, ठीक है। अभी जब दोबारा ऊपर गया ना तो इसने देखा बिहाइंड जो लिखा है ना वो भी गलत है, तो ये आपको ऑप्शंस दे रहा है, कह रहा है या तो बिहाइंड्स हो सकता है और या तो बिहाइंड हो सकता है, ठीक है, डबल डी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम बिहाइंड सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको जैसे मैं करेक्ट करूँगा यहाँ पर सिंगल डी हो जाएगा, ठीक है। मैं करेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सिंगल डी हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी ये कह रहा है कि आई हमने एक्स्ट्रा लगा दिया है, तो ये सजेशन दे रहा है, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है हमारा ये वाला ऑप्शन, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। लेबर की स्पेलिंग ये गलत बता रहा है, वैसे LABOUR होनी चाहिए, तो इसको करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, सारा करेक्ट हो जाएगा, तो ये डायलॉग बॉक्स दिखाएगा द स्पेल चेक इज़ कंप्लीट, ठीक है। आप इसको ओके कर सकते हैं और इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाइए तो ये रिकमेंडेड है कि आप टूल्स पे जा कर के अपनी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग भी दिया हुआ है। तो अगर कोई एरर होगी तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग भी आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं जैसे कोई एक मिस्टेक करता हूँ, राइट, मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर देता हूँ, कुड और पहला वाला मिस्टेक मैंने किया था, राइट। अब हम लोग यहाँ पर टूल्स पे चलते हैं, ठीक है। और ये आपका हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको और टूल्स पे चलते हैं। शिफ्ट F7 से भी हम जा सकते हैं, शिफ्ट F7, ठीक है। इस ऑटोमेटिक स्पेल चेक, ये हो सकता है इनेबल ना हो, हम लोग यहाँ पर एक बार चेक करते हैं। ऑटोमेटिक इनेबल, ये यहाँ पर ऑप्शंस हैं जो कभी कभी इनेबल नहीं होते हैं। जैसे अभी हम लोग एक यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, जिसमें हम लोग इनेबल करके चेक करेंगे। ये यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं है, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है द सोरस का, ठीक है। हम लोगों ने स्पेलिंग इसी तरीके से चेक करनी है, राइट। हम लोग क्या करेंगे, अगर ये नहीं आ रहा है तो सिर्फ F7 प्रेस कर दीजिए, ठीक है। मैंने सिर्फ F7 प्रेस किया है, राइट। तो ये जैसे यहाँ पर स्पेलिंग चेक करेगा, ये बताएगा कि कुड की स्पेलिंग सही नहीं है, तो इसको करेक्ट कर दीजिए, यस कर दीजिए। और यहाँ पर हर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ और ये स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट बता देगा, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, हम लोग नीचे आ जाते हैं। अब सपोज अगर आपको सिनोनिम्स देखना है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का, उससे सिमिलर वर्ड्स पता करने हैं आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिनोनिम्स देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, सिनोनिम्स अवेलेबल हैं। तो जैसे कि सपोज अगर आप कोई भी वर्ड लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं एनिमी ले लेता हूँ, यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद में हम लोग टूल्स पे चलेंगे और टूल्स पे हमें द सोरस पे क्लिक करना है, ठीक है। हमें कहाँ पे क्लिक करना है,
द सोरस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अब आपको ये ऑप्शन दे देगा, जैसे एनिमी का मिलिट्री होता है, मिलिट्री यूनिट, मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री ग्रुप या सिर्फ फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और ये सारे नाउन में आते हैं। और इसी तरीके से हम यहाँ पर और भी है, एनिमी मतलब अपोजिशन भी होता है। ठीक है ना, और इसी तरीके से और भी कई चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है ना, अपोनेंट के साथ में या अपोजिशन के साथ में। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपोजिशन को सिलेक्ट करेंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए अपोजिशन आ गया, राइट। तो किसी भी वर्ड की हम सिमिलर मीनिंग देख सकते हैं बाय यूजिंग द सोरस ऑप्शन। ठीक है, ये द सोरस ऑप्शन है, आप कंट्रोल F7 करके भी प्रेस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जैसे कि सपोज कोई वर्ड और ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया मूवमेंट, मैं दबाता हूँ कंट्रोल F7। ठीक है, मैंने कंट्रोल F7 दबाया है और ये डायलॉग बॉक्स आ गया इसका। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम आप इस डायलॉग बॉक्स में देख रहे होंगे जो मूवमेंट से रिलेटेड वर्ड्स है ना, वो दिखा रहा है। मूवमेंट मतलब मिनट, सेकेंड, इंस्टेंट, ठीक है, पॉइंट, पॉइंट इन टाइम, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको मूवमेंट को पॉइंट से रिप्लेस करना चाहूँ या इंस्टेंट से रिप्लेस करना चाहूँ, तो हमें इंस्टेंट पे क्लिक करना है और इसे रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर इंस्टेंट आ गया, राइट। तो किसी भी हम वर्ड का सिमिलर मीनिंग द सोरस से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें द सोरस यूज़ करना है तो उसके लिए हमें कंट्रोल F7 भी प्रेस करके हम यूज़ कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली टूल्स से जा करके और द सोरस ऑप्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें देखना है यहाँ पर मैक्रो क्या होता है। मैक्रो, ठीक है, मैक्रो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली अगर हम मैक्रो की बात करते हैं तो इट इज़ अ प्रोसेस in which we can record, हम कोई चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। वी कैन रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट फॉर फर्दर यूज़। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, मैक्रो से हम कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं फर्दर यूज़ के लिए। अगर हम दोबारा उसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम किसी भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं और जब हमें यूज़ करना होगा हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टूल्स पे जाना है, आप टूल्स पे आएंगे और यहाँ पर मैक्रो का ऑप्शन है। ठीक है, आप मैक्रो के ऑप्शन पे जाएंगे और आपको यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पे जाना है। ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रो पे जाना है। अगर आपका रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पर एक एडवांस्ड टैब है आपका, एडवांस टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इनेबल करना पड़ेगा, इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग। ठीक है, योर इनेबल्ड है ना, तो इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग जब आप यहाँ पर इनेबल करेंगे तभी वहाँ पर वो विजिबल होगा, अदरवाइज़ वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर मैंने इनेबल किया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैक्रो पे जाता हूँ और यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जो भी चीज़ें लिखूँगा ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिखा, लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है,
offers various courses, ठीक है, in the field of computers, in the field of कंप्यूटर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं और उसे मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये चीज़ें रिकॉर्ड कर ली हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें मैक्रो को स्टॉप करना होगा। तो बस सिंपल आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और इसे हम सेव कर लेते हैं इसको सेव कर लेते हैं माई मैक्रो के नाम से, माई मैक्रो 1 कर देते हैं, ठीक है। माई मैक्रो 1, माई मैक्रो 2, माई मैक्रो 3 ऐसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। तो हमने माई मैक्रो 1 के नाम से इसको सेव करा है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब जो भी हमने मैक्रो को रिकॉर्ड किया था हम उस मैक्रो को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें रन करने के लिए हमें टूल्स पे जाना होगा, ठीक है। हमें टूल्स पे जाना होगा और फिर उसके बाद में हमें मैक्रो पे जाना होगा और हमें जाना होगा रन मैक्रो पर, ठीक है। क्योंकि जो भी अभी हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया है उसे अगर हमें यूज़ करना है तो हमें रन मैक्रो पे जाना होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर मैक्रो पे जाइए, स्टैंडर्ड पे जाइए और मॉड्यूल 1 पे जाइए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके ये बनाए हुए जो मैक्रोज है वो आ जाएंगे। मैंने माई मैक्रो 1 बनाया था ना अभी, तो मैं मैक्रो 1 सेलेक्ट करूँगा और इसे रन कर दूँगा, ठीक है। तो अब आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड वी ऑफर्स वेरियस कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर। आप ये 2 लाइन्स अगर चेक करें तो ये हमारी मैक्रो के थ्रू यहाँ पर आई है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें मैक्रो बनाना है, उसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं और फिर हम उसी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैक्रो यहाँ पर यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल है मैक्रो यूज़ करना। पहले हमें मैक्रो बनाना है और फिर हमें मैक्रो को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपको टूल्स में मिलेंगे, राइट। और अगर आपको यहाँ पर हेडर फुटर देना है तो आप हेडर फुटर दे सकते हैं। हेडर क्या होता है, अगर आपको कोई चीज़ ऐसी चीज़ जो आपको सारे पेज पे चाहिए, ऐसा कोई कंटेंट, ऐसा कोई टेक्स्ट जो आपको टॉप ऑफ द पेज सारे पेजेस में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, हेडर लगा सकते हैं। तो आपको जैसे आप इंसर्ट पे जा करके यहाँ पर हेडर और फुटर लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पर नहीं है तो आपको ये मिलेगा हेडर एंड फुटर। ये शायद हम लोग कर भी चुके हैं, अगर हम लोगों ने नहीं किया है तो एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। समटाइम्स इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ये हेडर फुटर ये यहाँ पर इंसर्ट नहीं है, हेडर पे जाना है और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्टाइल पर ही आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। और जैसे कि सपोज अगर आप कुछ भी देना चाहते हैं, जैसे मैं सपोज यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम देना चाहता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है।
इसको मैं अब कहीं भी बीच पे क्लिक कर देता हूँ, अपने आप ये हेडर चला जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर एक नया पेज लेता हूँ, मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, तो अब देखिए नए पेज पर भी आपको हेडर मिलेगा। ठीक है, और आप नया पेज लीजिए, उस पर भी आपको मिलेगा। तो हेडर एक ऐसे ही एक ऐसी मैकेनिज़्म होती है, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप सारे पेजेस पे उस कंटेंट को रख सकते हैं। ठीक है, हेडर की हेल्प से आप उस कंटेंट को सारे पेज पे रख सकते हैं। इसी तरीके से आप फुटर भी ले सकते हैं। अगर आपको फुटर लेना है, यहाँ पर आप फुटर भी ले सकते हैं। फुटर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया कॉपीराइट। ठीक है, @copyright, और फिर आप देखेंगे ये जो फुटर है ना, ये सारे पेज पर आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको टॉप ऑफ द पेज या बॉटम ऑफ द पेज रखना ही रखना है, सारे पेजेस पे रखना है, तो आप हेडर और फुटर इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अगर बॉटम पे रखना है तो फुटर, और अगर टॉप ऑफ द पेज रखना है तो हेडर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने आज डिस्कस करी हैं अपने इस लेसन में। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।